बट सावित्री व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि यह सुहाग से संबंधित है। तो सुहाग से संबंधित कोई भी पर्व स्त्रियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया महापर्व होता है। वट सावित्री का व्रत साल में एक बार आता है। वट सावित्री व्रत के दौरान सुहागन स्त्रियों को कुछ ऐसी काम होती हैं जो कि भूल से भी नहीं करनी चाहिए। इससे उन्हें बहुत ही हानि पहुंचती है। तो वह कौन से कार्य हैं वह हम इस वीडियो में जानेंगे। वट सावित्री का व्रत हर साल कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन किया गया व्रत स्नान, दान और पूजा का फल अक्षय होता है। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस उपवास को रखने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इस प्रकार यह व्रत करने से महिलाएं अपने सौभाग्य को अखंड बना लेती हैं। इस बार यह व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में त्योहार और व्रत का विशेष महत्व है। ऐसे में आज हम वट सावित्री व्रत के बारे में बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ मास के दौरान मनाया जाता है। इस साल यह 6 जून दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस उपवास को रखने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुखमय व्यतीत होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारी बातें बताई गई है, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत में किन बातों का खास ध्यान रखें। सुबह जल्द उठकर स्नान करें और लाल साड़ी पहनें। बरगद के पेड़ के नीचे और पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद अशुद्धियों को दूर करने के लिए थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। फिर सप्त धान्य को एक बांस की टोकरी में भर लें और उसमें ब्राह्मण जी की प्रतिमा स्थापित करें। दूसरी टोकरी में सप्त धान भरकर उसमें सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। दूसरी टोकरी को पहली टोकरी के बाईं ओर रखें। अब इन दोनों टोकरियों को बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। पेड़ पर चावल के आटे की छाप लगाएं। पूजा के दौरान बरगद के पेड़ की जड़ में जल डालें। इसके बाद वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वट सावित्री व्रत की कथा को सुनें। बढ़ती वरों का आशीर्वाद लें। गरीबों की मदद करें। तामसिक चीजों से दूर रहें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। एक टोकरी में फल, अनाज, कपड़े आदि रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। सुहागिन महिलाओं को इन चीज़ों को करने से काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। सुहागिनें कैसे हों तैयार। इस दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर पूरी तरह सज धज कर तैयार होना चाहिए। महिलाएं आज के दिन 16 श्रृंगार करें। सुंदर और आकर्षक वस्त्र पहने। चूड़ी, मांग टीका, बाजूबंद, कमरबंद, बिछिया, बिंदी आदि लगाएं। हाथ पैरों में मेहंदी लगाएं। श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष के नीचे जाकर उसकी पूजा करें। अब जानते हैं कि पूजा कैसे करें। तैयार होकर वट वृक्ष के नीचे जाकर उसकी पूजा करें। बरगद की जड़ में जल चढ़ाएं, कुमकुम लगाएं, दीप बत्ती और अगरबत्ती जलाएं। बरगद के पेड़ की कम से कम 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटे और मन ही मन पति के लिए प्रार्थना करें। पूजा के बाद सास और जिठानी या जो भी बड़ा हो उसके पैर छूकर आशीर्वाद लें। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं न करें ये गलतियाँ। वट सावित्री व्रत की पूजा करने वाली सुहागिन महिलाओं को काला, नीला और सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए।
काली, नीली या सफ़ेद चूड़ियाँ भी नहीं पहननी चाहिए। काला, नीला और सफ़ेद रंग सुहागिनों की निशानियाँ नहीं है, ऐसे रंग से बचना चाहिए। बट सावित्री का व्रत पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, इसीलिए इस दिन पत्नियों को चाहिए कि वह अपने पति से कड़वा वचन न बोलें, पति से झगड़ा न करें और ऐसा कोई भी काम न करें जिससे पति का अपमान हो या उसके मन को ठेस पहुँचे। बट सावित्री व्रत के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन करने से बचें, सहवास न करें और मांस मदिरा के सेवन पति और पत्नी दोनों को ही नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहे, किसी के लिए भी घृणा, ईर्ष्या करने से बचें। व्रत वाले दिन महिलाओं, सुहागिनों और सुहाग का सामान दान में दें। साथ ही अपने श्रृंगार और दान के लिए सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियाँ, साड़ी, बिंदी का उपयोग न करें। महिलाएं पूजन से पहले 16 श्रृंगार करें और फिर पूजा करें। यह व्रत अखंड सौभाग्य के लिए है, तो इस व्रत को 16 श्रृंगार करके पूरी मन से करनी चाहिए। इस दिन मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अखंड सौभाग्य के लिए है, इस दिन वट वृक्ष की ही पूजा करें और पूजन के बाद अपने अखंड सौभाग्य एवं परिवार की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगें। पूजा के बाद कच्चा सूत से वट वृक्ष को बांध लें और 5, 7, 9, 11, 21, 51, 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा की गिनती के लिए सुहागर का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर की पुड़िया का उपयोग कर सकते हैं। इस व्रत का पारण भींगे हुए चने से किया जाता है, इसीलिए सुबह 12 चने के दाने भिगो लें और इसे खाकर व्रत का पारण करें। पूजा के बाद वट वृक्ष में सावित्री माता का स्मरण करते हुए सुहाग की चीजें चढ़ाएं और उसे किसी ब्राह्मण, सास, ननद या सुहागन स्त्रियों को दान में दे दे। व्रत पारण में चने का उपयोग करें, साथ ही फलाहार के लिए बेसन से बनी चीजें जैसे हलवा, लड्डू या बर्फी का सेवन करें। अब आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की एक बेटी थी जिसका नाम सावित्री था। कुछ साल बीतने के बाद जब उनकी लाडली बेटी बड़ी हुई तो उन्होंने उसका विवाह करने को सोचा। अपने बेटी के लिए उन्होंने सुयोग्य वर की तलाश की, लेकिन उनकी यह खोज पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने अपनी बेटी से मन चाहा वर ढूंढने को कहा। कुछ समय बीतने के बाद सावित्री धूमतसेन के बेटे सत्यवान से मिली, जिससे विवाह की इच्छा लेकर वह अपने पिता के पास पहुंची। सत्यवान अल्पायु थे, जिसकी जानकारी देवऋषि नारद ने उनके पिता राजा अश्वपति को दी। सावित्री का शादी सत्यवान से हो जाती है। सावित्री अपने पति के साथ खुशी की जीवन व्यतीत करने लगती है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद नारद ऋषि आते हैं और उन्हें बताते हैं जो तुम्हारे पति की आयु बहुत ही कम है, कुछ ही दिनों में इनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री घबरा जाती है और नारद मुनि से पति की आयु लंबी होने का प्रार्थना करती है। नारद मुनि कहते हैं यह संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जब तुम्हारे पति की तबीयत बिगड़ने लगे तब तुम बरगद के पेड़ के नीचे चली जाना। कुछ ही दिनों के बाद उनके पति की तबीयत खराब हो गई और सावित्री अपने पति को बरगद के पेड़ के पास लेकर चली गई, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ ही देर के बाद यमराज आए और उनके पति के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। यह सब सावित्री देख रही थी। सावित्री ने मन ही मन सोचा, भारतीय नारी का जीवन पति के बिना उचित नहीं है, इसीलिए सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने पीछे आने से सावित्री को मना किया और बोले तुम मेरा पीछा मत करो। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु मेरे पति जहाँ भी जाएंगे मैं उनके साथ साथ जाऊंगी। लाख समझाने के बावजूद भी सावित्री नहीं मानी और यमराज का पीछा करती ही रही। अंत में यमराज ने सावित्री को प्रलोभन देने लगे और बोले, बेटी सावित्री तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो और मेरा पीछा छोड़ दो। सावित्री ने मां बनने का वरदान मांगा
यमराज ने वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद जब यही यमराज चलने लगे तो सावित्री ने कहा, प्रभु मैं माँ बनूंगी कैसे? आप तो मेरे पति को ले जा रहे हैं। यह सुनकर यमराज खुश हो गए और बोले, बेटी तुम्हारे जैसे सती सावित्री पत्नी जिसकी होगी उसके पति के जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। उन्होंने कहा, आज के दिन जो यह वट सावित्री का व्रत करेगा उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होगी। ऐसा कहकर यमराज सावित्री के पति सत्यवान को जिंदा कर वापस अपने लोक में चले गए। तभी से यह मान्यता है, इस दिन जो स्त्री पति के लिए व्रत पूजा करती है उसके पति की उम्र लंबी होती है। बोलिए सत्यवान और सावित्री माता की जय। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कमेंट बॉक्स में सावित्री माता की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।